नमस्कार, मैं विशाल, आप देख रहे हैं भीमराव दस्तक। साथियों, आज मैं मौजूद हूँ जनपद प्रतापगढ़ की विधानसभा बाबागंज में, जहाँ पे एक स्थान पड़ता है पटना नहर चौराहा, जहाँ पर एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डिजिटल लाइब्रेरी नाम से एक संस्था चलाई जाती है। यहाँ पर आज इस संस्था के द्वारा एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिभा खोज परीक्षा रखी गई है। उसी के सिलसिले में हमें जानकारी मिली, तो हमारे यहाँ पे देखने के लिए बच्चे एग्जाम देकर बाहर निकल रहे हैं और जब उनसे मिलते हैं कि क्या कुछ परीक्षा में है, तो बच्चों से पूछताछ करते हैं। बच्चे आ रहे हैं इधर से, जय कैमरामैन दिखाइए को भाई बच्चों को। वैसे मैं पूछना चाहूँगा बच्चों से कि क्या एग्जाम रहा हुआ है आज का। ये इनका एडमिट कार्ड है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिभा खोज परीक्षा। तो क्या नाम है बेटा आपका? सर, माय नेम इज अर्पित यादव। अर्पित यादव, ये जो आपका एग्जाम हुआ है, एक बहुत अच्छा नाम दिया गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिभा खोज परीक्षा। इसके विषय में क्या कहना है आपका? कैसा रहा परीक्षा आपका? सर, परीक्षा बहुत ही अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। यस सर। तो जो आपका नाम रखे, जिस संस्था के नाम से एग्जाम शुरू हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, परीक्षा बहुत ही अच्छा रहा। जो परीक्षा थी, मैं जितना समय परीक्षा के लिए दिया गया था, उससे कम समय में मैंने परीक्षा को हल किया। अच्छा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से ही परीक्षा हुई है। यस सर। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, बाबा साहब भी उसके कुछ सवाल भी आए होंगे पेपर में। यस सर। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि हमारे संविधान के जनक भी हैं। संविधान के जनक हैं। यस सर। तो तैयारी पूरी करके आए हैं आप? यस सर। और भी अच्छे से बात करेंगे। आए बच्चे, और भी क्या नाम है भैया आपका? जी, अभय मिश्रा। अभय मिश्रा, कैसा रहा परीक्षा आज आपका? परीक्षा बहुत बढ़िया था। तो जो परीक्षा का नाम दिया गया है, उस नाम को लेकर के आपको बाबा साहब के ऊपर कुछ सवाल तो आए होंगे? हाँ, कुछ सवाल आए। तो एक सवाल जो आपको बहुत अच्छा लगा हुआ हो? जैसे संविधान के जनक कौन थे? अच्छा। हाँ, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? जी। इस तरह और कई प्रश्न आए थे। चलिए ठीक है, और बच्चे आ रहे हैं और बच्चे से सवाल करेंगे। कुछ बच्चियां भी हैं, बच्चियों को भी बाहर भेजेंगे। क्या नाम? सर, मेरा नाम प्रिंस यादव है। सर, पेपर देके बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा पेपर हो रहा है, क्योंकि सभी बच्चों को पता चलेगा कैसे क्या पेपर होता है, OMR वगैरह कैसे सब फिर किया जाता है। अच्छा, OMR पेपर पे हुआ है? हाँ, OMR बहुत कम उम्र में OMR, क्योंकि यहाँ कई सारे बच्चे आए हुए हैं जिन्हें इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है। हाँ, तो आपको क्या सबसे अच्छा लगी? ये अच्छा लगा कि हमारे गांव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डिजिटल लाइब्रेरी में ऐसा पेपर हुआ है जो कि कहीं नहीं होता है। कहीं छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, आइए सर। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव है, जो कि एक अच्छी प्रतिभाशाली थे। अनेक बच्चे भाग लिए, जिसके कारण हम यहाँ पर पहुँच सके। अच्छा, कितने बच्चों ने प्रतिभा किया? लगभग एक शिफ्ट में 90 बच्चे हैं। मतलब बहुत बड़ी परीक्षा हुई है। बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनका भी एग्जाम हुआ है। आ जाओ सब लोग आ जाओ, ऐसे आगे आओ। बहुत ही, जैसे लड़कों ने बताया, उससे ज़्यादा तो संख्या लड़कियों की यहाँ पे दिख रही हैं। क्या नाम है आपका? अनीता सरोज। अनीता सरोज, कैसा रहा एग्जाम आपका? बहुत अच्छा रहा सर, जितना सोचे नहीं थे उतना भी अच्छा था। उससे अच्छा था। Yes. तो जो आपका परीक्षा रहा है बाबा साहब के ऊपर नाम को लेकर के, तो बाबा साहब के बारे में क्या कहना है आपका कि जो सवाल आए हुए हैं उसमें से कोई एक सवाल बताओ मुझे। जो सवाल आया हुआ है, अभी भी आपके पास पेपर भी है, इसमें बहुत सारे नाम भी होंगे, आप क्वेश्चन देख के बता दीजिएगा हमें। सर, बहुत ही अच्छा पेपर था, इतना याद नहीं किए हैं अभी सब। अच्छा, याद नहीं किए हैं, ठीक है। आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल, कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा पेपर। बहुत अच्छा पेपर रहा। यस। तो बाबा साहब के बारे में क्या है, जो सवाल आए हुए हैं उस पर आपका क्या विचार है? बाबा साहब का यहाँ पर भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, ये आया है 26 जनवरी 1950 में। और बच्चों ने लगभग पूरी तैयारी की है, लेकिन ये बिल्कुल हड़बड़ाए हुए से लग रहे हैं, डरे हुए से लग रहे हैं। तो साथियों, अब हम इस जो परीक्षा चल रही है उसके आयोजक मंडल से बात करेंगे, जिन्होंने इस परीक्षा का आयोजन किया है। सर, क्या नाम होगा आपका? मनीष रंजन जी। बहुत बहुत आपका आभार है, आप यहाँ आए। और यह जो परीक्षा है ये परीक्षा ग्रामीणांचल के जो हमारे बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं,
उनको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए वनडे एग्जामिनेशन और उसके साथ साथ और बड़ी परीक्षाएं जैसे सिविल सेवा की परीक्षाओं की अभी से तैयारी के लिए ऐसी छोटी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो बच्चे जो है अभी से ही ये रुझान उनमें डेवलप हो सके कि आगे चल के उनको परीक्षा कैसी देनी है। सर ये बात कहना चाहेंगे कि आपने बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर काम किया है, तो इसके पीछे आपने तो सवाल के माध्यम से बता दिया कि जो एग्जाम आपने करवाया इसके आगे और क्या भविष्य की योजनाएं, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत सारी बातें हैं, कोई एक विचार एक लाइन में हमें वो जवाब चाहिए। देखिए बाबा साहब जो है शिक्षा को लेकर बहुत ही अपने जीवन में संघर्षशील रहे। शुरुआती दौर में उनको पढ़ने से में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन जब उनको पढ़ने का अवसर मिला तो इतनी पढ़ाई किए कि इस देश में जो है और सारे लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। उनका एक और एक ध्येय था कि अगर जीवन में आप बड़ा बनना चाहते हैं और ऊंचाइयों तक पहुँचना चाहते हैं तो केवल एकमात्र माध्यम है शिक्षा। शिक्षा ही वो इकलौता सोर्स है, जरिया है जिसके तहत आप जमीन से लेकर आसमान तक पहुंच सकते हैं और कोई दूसरा ऐसा विकल्प नहीं है जिसके माध्यम से आप अपनी ऊंचाइयों को, अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ये चीजें यथार्थ साबित हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये ग्रामीणांचल का एरिया है, यहाँ बहुत सारे संसाधन, उस तरीके के हाईटेक स्कूल नहीं हैं और बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, इतने संसाधन नहीं हैं कि वो इलाहाबाद और दिल्ली, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में जाके अफोर्ड कर सकें। उसी की सुविधा के लिए देखिए हम लोगों ने लाइब्रेरी सेटअप करी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिजिटल लाइब्रेरी, कि यहाँ के जो क्षेत्र के बच्चे हैं जो पढ़ने में रुचि रखते हैं वो बच्चे यहाँ आते, बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो तैयारी भी कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का विगत एग्जाम में, जैसे अभी पुलिस का एग्जाम हुआ है, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो हमारा उद्देश्य है कि ऐसे बच्चों का निर्माण हो सके जो देश की उन्नति में, देश की प्रगति में अपनी सशक्त भूमिका और अपना सशक्त जो है उद्देश्य लेके आगे बढ़ सके। ठीक है। और अजय मंडल में एक भैया और हैं हमारे, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? धीरेन्द्र कुमार सौरभ जी। तो इस जो आपने परीक्षा करवाई है इसके पीछे का उद्देश्य आपका क्या रहा है? इसके पीछे का उद्देश्य ये रहा है कि जो हमारे ग्रामीण के बच्चे हैं वो प्रतिभाग करें परीक्षा में और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको जो है समझें और उसके बारे में जानें। आने वाले निकट भविष्य में जब ये कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो उसकी समस्याएं इनको नहीं होंगी, क्योंकि ये सारी एग्ज़ाम जो है OMR सीट पे हो रही है, ऐसे OMR सीट पे हो रही है जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे IAS है, PCS है, सिविल्स के सारे एग्ज़ाम है, वनडे एग्जामिनेशन है, उसमें इसी पैटर्न में परीक्षा कराई जाएगी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, आता बहुत कुछ है इनको, लेकिन जब पहली बार एग्जाम देते हैं तो वहाँ जाकर के ये जो है समझ नहीं पाते हैं कि हमको OMR सीट भरना कैसे है। वो सिखा रहे हैं और अपनी लाइब्रेरी के माध्यम से सारे बच्चों को पढ़ाई की तरफ रुझान दिखा रहे हैं कि हाँ हमारी बच्चियाँ, खास करके हमारी जो बच्चियाँ हैं ये जो है आगे आ रही हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था किसी देश की उन्नति का पैमाना अगर नापने का कोई पैमाना है तो वो महिलाओं की शिक्षा को लेकर के है। तो ये आप लोग का उद्देश्य है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए। बाबा साहब का उद्देश्य था कि हमारी महिलाएं जब होंगी, जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि अगर कोई लड़का पढ़ता है तो एक परिवार सुधरता है, लेकिन अगर हमारी बच्चियां और महिलाएं जो है एजुकेशन में आगे बढ़ेंगी तो 2 परिवार को बढ़ाएंगी। ये उनका उद्देश्य था और उसी उद्देश्य पे हम लोग आगे बढ़ के जो है इस परीक्षा का आयोजन करवा रहे हैं। ये पहली बार एग्जाम हम लोगों ने करवाया है यहाँ पे। इसके पहले भी छोटे छोटे एग्जाम करवाए थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से पहला एग्जाम है। और आगे निकट भविष्य में, आने वाले समय में हम समझते हैं कि आज हमारे 100 बच्चों की संख्या और अगले समय 1000 बच्चों की संख्या होगी। और हम लोग का एक NGO भी है, सम्यक प्रबुद्ध सेवा संस्थान, उसके माध्यम से हम लोग इस एग्जाम को जो है कंडक्ट करा। ये हमारा पूरा टीम है जिसमें सिकंदर राणा जी हैं, सुशील जी हैं, आप पत्रकार महोदय जी हैं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और सभी वर्ग के लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है शिक्षा के मामले में। लगभग शिक्षा के मामले में जो आज एग्जाम हुआ है उसमें इधर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनका भी सहयोग मिला हुआ है। एक सिकंदर राणा का नाम लिया तो इनसे भी एक बार पूछ लीजिए, आप ही हैं सिकंदर राणा? बहुत तो कैसा रहा आपका जो आप लोगों की तैयारी चल रही है, क्या उम्मीद लेकर के चल रहे हैं कि परिवर्तन आगे बढ़ेगा? ये बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं जी, जो आज पेपर कराया जा रहा है, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ उनको मिली है। जैसे OMR हो, उसमें जो भराया गया है कुछ बच्चों को जो जानकारी नहीं थी,
अच्छा, मतलब बच्चों को OMR की जानकारी नहीं है, उस जानकारी को देने का काम अभी से कर रहे हैं आप हाँ, लोग। अभी से किया जा रहा है ताकि कहीं अगर पेपर देने जाएं तो जो एग्जामिनेशन हो उनसे पूछना ना पड़े, इनको पेपर देने में बहुत आसानी हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने देखा कि ये जो परीक्षा हुई है वो आगे चल के भविष्य में बच्चों को कोई परेशानियां ना हो इस तरह के एग्जाम में, इसके उद्देश्य से ये परीक्षा की गई है। ज़्यादा आप लोग को जो प्रतिक्रिया आई है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।